Hello friends, in the video series of theory of computation, in this particular video we will be seeing some examples of Murray machine. हम Murray machine का कुछ example देखते हैं. So सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, construct a Murray machine that takes set of all string over input alphabet a comma b as input and prints 1 as output for every occurrence of a b as a substring. So guys क्या कंडीशन है मेरी, आप भी वीडियो पोस्ट करो और आप भी एक बार क्वेश्चन पढ़ो. सो व्हाट इज द कंडीशन. बेसिकली मुझे क्या दे रखा है, मुझे एक इनपुट अल्फाबेट दे रखा है, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट सिग्मा इज गिवन टू मी. सिग्मा क्या दे रखा है मुझे, ए बी दे रखा है. अब ए बी क्या कर रहा है, ये ए बी में जितनी भी स्ट्रिंग पॉसिबल है ए एंड बी से वो सारी आ रही है. आर यू गेटिंग दैट थिंग. इट विल एक्सेप्ट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर द इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी एज इनपुट एंड इट विल बी प्रिंटिंग 1. ये क्या प्रिंट करेगा, इट विल बी प्रिंटिंग 1 एज एन आउटपुट इफ आई विल बी गेटिंग एन अकरेंस ऑफ ए बी. इसका मतलब क्या है, जैसे अगर सपोज करो मुझे ए बी सब स्ट्रिंग के तौर पे मिल जाती है, सो मुझे क्या आउटपुट प्रिंट करना है, मुझे आउटपुट 1 प्रिंट करना है इसमें. सो गाइज हमारे जो आउटपुट फंक्शन है, या फिर सबसे पहले आउटपुट अल्फाबेट देखते हैं. सो व्हाट इज द आउटपुट अल्फाबेट. आउटपुट अल्फाबेट इज गिवन टू बी 0,1. आउटपुट अल्फाबेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डेल्टा एंड आउटपुट अल्फाबेट इज गिवन टू बी 0,1. सो व्हाट इज द कंडीशन. अब बेसिकली आप ये सोचो पहले कि मुझे एक DFA कंस्ट्रक्ट करना है दैट विल बी एक्सेप्टिंग सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर द इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी, जो क्या करेगा, जो एक सब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा ए बी, मतलब उसमें ए बी सब स्ट्रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए. आप इस तरीके से क्वेश्चन पहले सोचो. मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ. सपोज करो दिस इज माय इनिशियल स्टेट, ये मेरी इनिशियल स्टेट है, इसका नाम दे दिया मैंने क्यू नॉट. क्यू नॉट इज माय इनिशियल स्टेट. सो अगर मुझे क्यू नॉट स्टेट पे एक ए मिल जाता है, इफ आई एम रिसीविंग अ ए ऑन क्यू नॉट स्टेट, सो आई एम ऑन Q1 स्टेट. अब मैं कौन सी स्टेट पे पहुंच गया, Q1 स्टेट पे पहुंच गया. अगर Q1 स्टेट पे पहुंचने के बाद मुझे एक बी मिल जाता है, सो अब मैं कौन सी स्टेट पे पहुंचूंगा, आई एम रीचिंग ऑन Q2 स्टेट. इज इट क्लियर गाइज. सो अब हमने क्या किया, हमने बेसिक पैटर्न फॉलो कर दिया कि हमें अगर ए बी मिलता है तो मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है. ये कौन सी मशीन है, दिस इज मुरे मशीन. सो हमें क्या करना है, आउटपुट स्टेट के साथ लिखना है. सो सपोज इस स्टेट का नाम मैं Q1 Q2 से बदल के यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ सी. सी के साथ क्या आउटपुट मिलेगा, 1 आउटपुट मिलेगा. इस स्टेट का नाम बदल के रख देते हैं बी. आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बी नाम रख देते हैं. इस स्टेट के साथ क्या आउटपुट मिलेगा, 0, क्योंकि अभी जो मेरी सब स्ट्रिंग है वो ए बी कंप्लीट नहीं हुई. अभी क्या आ रही है मेरी स्ट्रिंग, ए आ रही है इस पर्टिकुलर कंडीशन में. अब ए स्टेट में मैं आउटपुट क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ. सो दिस इज माई मुरे मशीन. ये क्या है, मेरी मुरे मशीन की क्लासिफिकेशन है. अब मुझे क्या चाहिए, ए बी एज सब स्ट्रिंग चाहिए. सब इनिशियली मेरे जितने भी नंबर ऑफ ए आते रहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज मैनी ए आ जाएँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फ़र्क कब पड़ेगा, जब मुझे एक बी मिलेगा. जितने भी ए आते रहेंगे या बी आते रहेंगे. दिस इज रॉन्ग गाइज. यहाँ पे क्या कंडीशन है, आई हैव टू प्रिंट अ कंडीशन इन विच इट विल बी एक्सेप्टिंग सब स्ट्रिंग ए बी. उसके हिसाब से मुझे क्या प्रिंट करना है, आई हैव टू प्रिंट 1 एज एन आउटपुट. सो ए बी मुझे क्या करनी है, एक्सेप्ट करनी है एक तरीके से. आप स्ट्रिंग सोचो, आई हैव टू प्रिंट द आउटपुट 1 व्हेन आई विल बी रिसीविंग ए बी. सो अभी मैं इस वाली स्टेट पे हूँ, एज सुन एज आई सी ए तो मैं बी स्टेट पे आ जाता हूँ. लेकिन गाइस अगर इनिशियली मुझे जितने भी नंबर ऑफ बी मिलते रहेंगे मुझे फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा. फ़र्क कब पड़ेगा, जैसे ही मुझे एक ए मिल गया. अब जैसे ही मुझे एक ए मिला, मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे एक बी चाहिए. जैसे ही मुझे एक बी मिल जाएगा ए के बाद, सो आई विल बी प्रिंटिंग आउटपुट एज 1. सो इज इट क्लियर गाइस कि स्टार्टिंग में जितने भी नंबर ऑफ बी आते रहेंगे आई विल नॉट केयर. केयर कब करूँगा, जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा उसके बाद मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, बी की रिक्वायरमेंट होगी. इज इट क्लियर गाइस. सो अब आप देखो, जैसे सपोज करो मेरी स्ट्रिंग में बी 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 आ गए एंड आई एम गेटिंग अ ए. उसके बाद अगर मुझे एक बी मिल गया, सो तो बात बहुत अच्छी होगी कि मुझे एक बी मिल गया, आई विल बी प्रिंटिंग माई आउटपुट एज 1. लेकिन अगर बी नहीं मिलता, अगर आप सोचो ए ए ए ए ए मिलता रहता है, तो तभी भी मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, तब भी मुझे एक बी की रिक्वायरमेंट है. सो ऑन स्टेट बी इफ आई विल बी रिसीविंग एज मैनी ए इट विल नॉट अफेक्ट माई मशीन. मैं किसका इंतजार करता रहूँगा, मैं एक बी का इंतजार करता रहूँगा. सो ये पर्टिकुलर कंडीशन आपको क्लियर है गाइज. सो अब सपोज करो आपको ए भी मिल गए, बी भी मिल गए. अब जितने भी नंबर ऑफ बी इस पर्टिकुलर स्टेट पे आते रहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे किस में प्रिंट करना है, आई हैव टू सी दैट माई सब स्ट्रिंग ए बी इज़ कमिंग और नॉट. ए बी साथ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, साथ में मतलब पहले ए आना चाहिए फिर बी आना चाहिए. अब जितने भी नंबर ऑफ बी आते रहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फ़र्क कब पड़ेगा, जैसे ही सपोज करो गाइस एक ए आ गया, इस स्टेट पे ए बी तो आ सकता है. सो अब उसके बाद क्या चाहिए, मुझे एक बी चाहिए. अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक नई स्टेट बनाऊँगा, नहीं. अब आप देखो यहाँ पे
बी स्टेट से सी स्टेट पे एक बी जा रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूँ लाइक दिस, एक मूव या फिर एक ट्रांजिशन लगा दूँ, सपोज अब मुझे एक ए मिल जाता है, सो अगर दोबारा से बी आया वो क्या प्रिंट कर देगा, आउटपुट 1 प्रिंट कर देगा। आर यू गेटिंग द लॉजिक? अब इस स्टेट पे मूव कंप्लीट है, इस स्टेट पे मूव कंप्लीट है। सो नाउ सी द कंडीशन, इस वाले स्टेट पे ट्रांजिशन कंप्लीट है, ए एंड बी के दोनों ट्रांजिशन कंप्लीट है, इस स्टेट पे ए एंड बी के दोनों ट्रांजिशन कंप्लीट है, इस स्टेट पे ए एंड बी के दोनों ट्रांजिशन कंप्लीट है। सो गाइस अब हम क्या करते हैं, एक आधी स्ट्रिंग लेके देखते हैं जिसमें सपोज करो आई एम टेकिंग अ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। सो दिस इज माई स्ट्रिंग। अब ये सही आउटपुट डिस्प्ले कर रही है नहीं कर रही है, वी विल बी चेकिंग दिस पर्टिकुलर कंडीशन। सो दिस इज माई इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू। अब ये क्या आउटपुट डिस्प्ले करेगी आप खुद एक बार गेस करो। सो आई एम ऑन माई इनिशियल स्टेट, इस स्टेट पे हूँ, ए स्टेट पे। सपोज करो मुझे एक इनपुट अल्फ़ाबेट ए मिलता है, सो ए के थ्रू मैं बी स्टेट पे पहुँच गया। अब बी स्टेट पे मुझे एक बी मिलेगा, सो मैं सी स्टेट पे पहुँच जाऊँगा। अब जैसे ही मुझे ए बी मिल गया, सो मैंने क्या आउटपुट प्रिंट कर दिया, आई एम प्रिंटिंग 001। 001 प्रिंट हो जाएगा। मतलब आप 00 को भी इग्नोर कर दो, आप ये देखो कितनी बार 1 प्रिंट हो रहा है, कितनी बार सब स्ट्रिंग का अकरेंस आ रहा है। सो अब मुझे क्या मिला, अब मुझे एक ए मिला। अब ए के थ्रू मैं इस स्टेट पे आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और ए मिला, एक और ए के थ्रू मैं इस स्टेट पे आ गया, फिर एक और ए मिला, फिर सेल्फ लूप के थ्रू मैं बी स्टेट पे रहूँगा। फिर जैसे ही मुझे एक बी मिलेगा, सो मैं सी स्टेट पे आ गया। सो यहाँ पे ए बी का एक अकरेंस आ गया। सो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरा 1 डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसके बाद बी स्टेट पे आ गया। आप 00 अपने हिसाब से डिस्प्ले कर देते रहना, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, वी हैव टू जस्ट प्रिंट 1। अगर मेरा अकरेंस आ रहा है ए बी का साथ में एज 1, ए बी, बी ए नहीं ए बी आएगा। सो मैंने यहाँ तक देख लिया, ए बी ट्रैवर्स हो गया। उसके बाद मैं इस स्टेट पे हूँ, बी आएगा सेल्फ लूप, ठीक है। जैसे ही एक ए आया इस स्टेट पे आ गया, इस स्टेट पे ए बी आने के बाद यहाँ पे पहुँच गया, एक और अकरेंस आ गया ए बी का, तो मैंने 1 आउटपुट प्रिंट कर दिया। अब ए के थ्रू में यहाँ आ गया, बी के थ्रू यहाँ आ गया, सो 1 आउटपुट दोबारा प्रिंट कर दिया, दोबारा 1 आउटपुट प्रिंट कर दिया सेम लॉजिक से। फिर जैसे इस स्टेट पे आऊँगा, मैं बी स्टेट पे हूँ ना, अभी बी स्टेट के बाद ए के थ्रू में इस स्टेट पे आ गया, कैपिटल बी स्टेट पे। सो यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ लूप पे ए आएगा, सेल्फ लूप पे ए आएगा, सेल्फ लूप पे ए आएगा। फिर जैसे ही मुझे एक बी मिलेगा, आई एम प्रिंटिंग आउटपुट एज 1। सो ये होगी मेरी कंडीशन। आप किसी भी स्ट्रिंग के लिए ट्रैवर्स करके देख सकते हो। जैसे सपोज करो आपको इनपुट स्ट्रिंग ट्रैवर्स करनी है ए बी। सो आप इनिशियली ए स्टेट पे हो, ए स्टेट से आप बी स्टेट पे आ गए, बी स्टेट से सी स्टेट पे आ गए थ्रू ए बी। सो आपने क्या प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया। एंड दोबारा से आपने क्या प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया। ए स्टेट पे आपने ए से यहाँ आ गए बी स्टेट पे, और बी से आप सी स्टेट पे आ गए। सो दिस इज माई कंडीशन, दिस इज द मूरे मशीन फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। सो गाइज आप इसमें एक चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको ये बी यहाँ पे सेल्फ लूप नहीं लगाना बी का, सो यू कैन मेक अ मूव लाइक दिस। आप सी स्टेट से ए स्टेट पे बी को पहुँचा सकते हो, तब भी कंडीशन चल जाएगी, एंड दिस इज ऑल्सो फाइन। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी मिली होगी रिगार्डिंग मूरे मशीन। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड हिट दैट बेल आइकन। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड।